जय बाबा जहारवीर जी महाराज की। इस समय हम मथुरा जंक्शन स्टेशन पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में अपनी ट्रेन में सवार होने वाले हैं। हमारी यात्रा मथुरा जंक्शन से शुरू होकर रेवाड़ी जंक्शन और फिर गोगामेडी रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। गोगामेडी स्टेशन पर उतरने के बाद हम सबसे पहले गोरखटीला के दर्शन करेंगे। इसके बाद बाबा जहारवीर जी महाराज की पवित्र धाम गोगामेडी दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। इस समय हम मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े हैं और हमारे सामने खड़ी है गाड़ी संख्या 14726 मथुरा भिवाड़ी एक्सप्रेस। यह ट्रेन प्रतिदिन चलती है। मथुरा से इस ट्रेन का निर्धारित समय करीब 12:30 बजे के आसपास है। लगभग 5 घंटे 38 मिनट में यात्रा के बाद करीब 6:15 बजे रेवाड़ी जंक्शन पर पहुँचती है। इस दौरान यह करीब 198 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकती है। दोस्तों, हमारी पूरी यात्रा का मार्ग रहेगा मथुरा जंक्शन से रेवाड़ी जंक्शन, रेवाड़ी जंक्शन से गोगामेडी रेलवे स्टेशन, वहां से गोरखटीला और फिर बाबा जहारवीर महाराज का पावन धाम। अगर आप भी भविष्य में इस यात्रा पर आने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा गाइड साबित होगा। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव होगा रेवाड़ी जंक्शन। वहाँ से हम गोगामेडी के लिए रवाना होंगे। तो आइए दोस्तों, अब इस खूबसूरत रेल यात्रा का आनंद लेते हैं। यह ट्रेन मथुरा जंक्शन से शुरू होकर भूतेश्वर, मोरा, राधाकुंड, गोवर्धन, बेहज, डींग, बेडम, ब्रजनगर, झारेड़ा, गोविंदगढ़, जलोड़ी का बास, रामगढ़, ऊटबाड़, गाजिका, अलवर जंक्शन, परिसाल, घाटला, कैरथल, हरसौली, खानपुर अहीर, हजारका, माजरी नांगल, बावल से होकर रेवाड़ी जंक्शन पहुंचती है। अगर आप भी भविष्य में इस यात्रा पर आने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम आपको पूरा रेल मार्ग, स्टेशन यात्रा का अनुभव और गोगामेडी धाम की हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से दिखाएंगे। कुछ अलग नज़ारों के साथ हमारी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। खिड़की के बाहर बदलते हुए मौसम इस सफ़र को और यादगार बना रहे हैं। कुछ ही पलों में हम रेवाड़ी जंक्शन पर उतरने वाले हैं। यहीं से हमारी यात्रा का अगला चरण शुरू होगा। रेवाड़ी उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और कई देश के हिस्सों के लिए रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ हम अपनी अगली ट्रेन पकड़ेंगे जो हमें गोगामेडी रेलवे स्टेशन तक लेकर जाएगी। हमारी अगली ट्रेन है गाड़ी संख्या 14728 तिलकपुर श्री गंगानगर एक्सप्रेस। यह ट्रेन प्रतिदिन चलती है और रेवाड़ी जंक्शन से 9:05 पर प्रस्थान करती है। यह लगभग 4 घंटे 41 मिनट की यात्रा के बाद करीब 1:46 पर गोगामेडी रेलवे स्टेशन पर पहुंचाती है। यह करीब 219 किलोमीटर की लगभग दूरी तय करती है। रेवाड़ी जंक्शन से चलने के बाद यह ट्रेन रास्ते में महेंद्रगढ़, लोहारू, सादलपुर, राजगढ़, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, नौखामंडी जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर आगे बढ़ती है और फिर गोगामेडी पहुंचती है, जहां हम गोरखटीला और बाबा के दर्शन करेंगे। दोस्तों, आखिरकार कई घंटों के लंबे सफ़र के बाद हम गोगामेडी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। स्टेशन पर उतरते ही एक अलग ही श्रद्धा और उत्साह का अनुभव हो रहा है। अब से हमारी रेल यात्रा समाप्त होती है और आगे की यात्रा सड़क मार्ग से होगी। दोस्तों, इस समय हम गोरखटीला मंदिर के बाहर खड़े हैं। स्थानीय परंपराओं में इस स्थान का विशेष महत्व माना जाता है। इसे गुरु गोरखनाथ से जुड़ी आस्था के साथ देखा जाता है। आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राधे। अभी हम गोरख टीला पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे मित्र, हमारे वकील साहब हरेंद्र चौहान भी हमारे साथ हैं। अगर आप यहाँ कभी आते हैं तो जैसे ही आप गेट से एंट्री करोगे, गेट की एंट्री के सामने ही विजय सिंह के नाम से ये दुकान है। यहाँ से आप अपना प्रसाद सामग्री ले सकते हैं। उसके बाद आप दर्शन करने के लिए ये पास में लगी रेलिंग के द्वारा दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आपको सीधे हाथ पर ये रेलिंग दिखेगी, जहाँ से आपको दर्शन के लिए प्रवेश करना है। इसी के साथ कुछ और श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं।
जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। दोस्तों, इस समय हम गोगामेड़ी के पवित्र गोरख टीला मंदिर में उपस्थित हैं। यह स्थान नाथ संप्रदाय के श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार यही गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की और यहाँ की अखंड धुनी आज भी श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी जो हम करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में अखंड धुनी भगवान शिव, माता काली, भैरव जी और नाथ संप्रदाय के अनेक योगियों की समाधियाँ स्थित हैं। श्रद्धालु इन सभी पवित्र स्थलों पर श्रद्धा से माथा टेकते हैं। स्थानीय मान्यता है कि बाबा जहांगीर जी ने गुरु गोरखनाथ जी से आध्यात्मिक शिक्षा और आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही कारण है कि अनेक श्रद्धालु गोगामेड़ी धाम जाने से पहले गोरख टीला में दर्शन करते हैं। इस पावन स्थान पर आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। चारों ओर भक्ति, साधना और श्रद्धा का वातावरण होता है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से दर्शन करें और प्रार्थना करें कि गुरु गोरखनाथ जी, बाबा जहांगीर जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो आइए बोलिए अलख निरंजन जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा जहांगीर की जय। दोस्तों, नाथ संप्रदाय में धुनी का विशेष महत्व माना जाता है। साधु संत इसे तप, योग और साधना का प्रतीक मानते हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु श्रद्धा के साथ धुनी के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। अगर आप यहाँ आएँ तो कुछ समय शांत बैठकर इस वातावरण को महसूस करने का प्रयास जरूर करें। अब हम गोरख टीला के दर्शन पूर्ण करने के बाद अपनी यात्रा अगले और सबसे महत्वपूर्ण भाव की ओर बढ़ेंगे। बाबा जहांगीर जी महाराज का पवित्र धाम गोगामेड़ी के दर्शन करेंगे। उससे पहले हम आपको एक और जगह के दर्शन कराएंगे। यह स्थान केवल मंदिर नहीं बल्कि योग, साधना, गुरु शिष्य परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ जी की अखंड धुनी के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। अगर आप गोगामेड़ी की यात्रा पर आएँ तो गोरख टीला के दर्शन अवश्य करें। यहाँ का शांत वातावरण और आध्यात्मिक अनुभूति इस यात्रा को और भी विशेष बना देती है। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, बाबा जहांगीर जी महाराज की। दोस्तों, गोरख टीला मंदिर के बिल्कुल पास यह बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक पार्क विकसित किया गया है। मंदिर दर्शन के बाद श्रद्धालु यहाँ कुछ समय विश्राम करते हैं और शांत वातावरण का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों ओर हरियाली, सुंदर पौधे, बैठने की अच्छी व्यवस्था और साफ सुथरा परिसर इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देता है। धार्मिक यात्रा के साथ साथ यह स्थान प्रकृति के बीच एक सुकून भरे पल बिताने का अवसर देता है। अगर आप अपने परिवार, माता पिता या बच्चों के साथ गोगामेड़ी की यात्रा पर आ रहे हैं तो इस पार्क के कुछ समय जरूर बिताइए। बच्चे खुले वातावरण में आनंद ले सकते हैं और बड़े लोग शांति में बैठकर विश्राम कर सकते हैं। धार्मिक दर्शन के साथ ऐसा सुंदर वातावरण यात्रा को और भी यादगार बना देता है। हमारा प्रयास है कि आपको केवल मंदिरों के दर्शन ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की हर महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी भी देना है, ताकि जब भी आप गोगामेड़ी आएँ आपकी यात्रा और भी आसान और सुखद बन सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा के अगले और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, गोरख टीला परिसर में स्थित इस सुंदर पार्क के पास ही यह एक आकर्षक आध्यात्मिक गुफा बनाई गई है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल प्राकृतिक प्रवृत्ति गुफा जैसी प्रतीत होती है और पहली ही नज़र में श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। तो चलिए आपको भी इस गुफा के अंदर लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं। कहा जाता है कि आध्यात्मिक स्थानों की सबसे बड़ी विशेषता केवल उनकी भव्यता नहीं बल्कि वहाँ मिलने वाली शांति और सकारात्मक ऊर्जा होती है। जैसे जैसे हम इसके भीतर प्रवेश करेंगे हमें अलग अलग धार्मिक झांकियाँ, देवी देवताओं के स्वरूप और आध्यात्मिक वातावरण जैसे जैसे हम इसके भीतर प्रवेश करेंगे हमें अलग अलग धार्मिक झांकियाँ, देवी देवताओं के स्वरूप और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। अगर आप अपने परिवार या बच्चों के साथ यहाँ आएँ तो इस गुफा में अवश्य जाइए।
यह केवल दर्शनीय स्थल ही नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ कुछ पल रुककर मन भी शांत हो जाता है। वास्तव में यहाँ का वातावरण बहुत ही मनमोहक और आध्यात्मिक है। गुफा के भीतर की सजावट, धार्मिक झांकियाँ और शांत माहौल इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। जैसे ही हम बाहर आते हैं वातावरण एकदम बदल जाता है। चारों ओर मधुर भक्ति संगीत की ध्वनि गूंज रही हैं। मंदिर परिसर में बजते भजन श्रद्धालुओं की आस्था और यह शांत वातावरण मन को एक अलग ही आनंद और सुकून का अनुभव कराते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो समय थम सा गया हो और मन पूरी भक्ति में डूब गया हो। आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस पावन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बाबा जहारवीर जी की मुख्य धाम की ओर, जहां इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बाबा जहारवीर महाराज के पावन धाम गोगामेड़ी। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दर्शन समय, मंगला आरती, राजभोग, संध्या आरती, अन्य दैनिक पूजा अर्चना के समय लिखे हुए हैं ताकि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन और आरती के समय सही जानकारी मिल सके। जैसे ही मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है, मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। दूर दूर से श्रद्धालुओं के जयकारे, मंदिर में गूंजती भक्ति की ध्वनि और पूरे परिसर का आध्यात्मिक वातावरण इस स्थान की महिमा को और अधिक विशेष बना देता है। बाबा जहारवीर जी के प्रति राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और देश के अनेक हिस्सों में गहरी आस्था है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और बाबा के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब हम पूरे श्रद्धा और मर्यादा के साथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आप भी इस पावन क्षण में मन ही मन बाबा जहारवीर जी महाराज का स्मरण कीजिए और सभी के सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य तथा मंगलमय जीवन की प्रार्थना कीजिए। बोलिए जहारवीर बाबा की जय। दर्शन के बाद मन को जो शांति और संतोष मिलता है उसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। दोस्तों, मंदिर परिसर में हमारे सामने यह पवित्र छत्र और कवच सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं। श्रद्धालु इन्हें अत्यंत श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पास में ही माता श्रीयम और माता काछल की पवित्र समाधि स्थल बना हुआ है। आइए आप भी दर्शन करिए और मंदिर में स्मरण कीजिए।
पवित्र गोगाजी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी दर्शकों को हम अंदर गोगाजी के दर्शन कराएंगे। शाम के करीब 7 बजने को हैं और मंदिर परिसर में आरती प्रारंभ होने वाली है। आइए आप सभी के साथ हम चलते हैं और आरती के दर्शन कराते हैं। Om Shiva Gorakshe Jai Shiva Gorakshe Om Shiva Gorakshe Shiva Gorakshe Om Shiva Gorakshe Jai Shiva Om Shiva Gorakshe Gorakshe Om Shiva Gorakshe Om Shiva Gorakshe Jai Shiva Gorakshe Gorakshe Jai Shiva Om Shiva Shiva Gorakshe Om Shiva Gorakshe Jai Shiva Om Shiva Gorakshe Jai Shiva Om Shiva Gorakshe Om Shiva Gorakshe Jai Shiva Om Shiva Gorakshe Jai Shiva Om Shiva Gorakshe Om Shiva Gorakshe Om Shiva Gorakshe Gorakshe Om Shiva Gorakshe Gorakshe Om Shiva Shiva Gorakshe Om Shiva Gorakshe Gorakshe Om Shiva Gorakshe Jai Shiva Om Shiva Gorakshe
सभी करे, उर्वाच रज सभी करे, चारों दिशाओं से भगत आ रहे, चारों दिशाओं से भगत आ रहे, आशा लिए उतरे, ओम जय जारवीर हरे, भवन पधारो अटल छात्र के, भक्तों की सेवा करे, ओ देवा भक्तों की सेवा करे, प्रेम से सेवा करे कोई, प्रेम से सेवा करे कोई, धन के भंडारे भरे, ओम जय जारवीर हरे, तन मन धन अर्पण करके भक्ति प्राप्त कर, भक्ति प्राप्त करे, भादों की नवमी के दिन, भादों की नवमी के दिन, पूजन भक्ति करे, ओम जय जारवीर हरे, जय जय दुर्गावीर हरे, जय जय दुर्गावीर हरे, जय जय जारवीर हरे। आरती के बाद पूरे वातावरण में एक अलग ही दिव्यता और संतोष अनुभव होता है। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो केवल मुख्य दर्शन करके वापस न लौटें, मंदिर परिसर के चारों ओर अवश्य भ्रमण करें। यहाँ का हर कोना आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है। जय बाबा जहारवीर महाराज की। दोस्तों, इसी के साथ यह जहारवीर जी की पावन धाम यात्रा यहीं पर विराम होती है। आशा है कि आपको यह यात्रा और दर्शन पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और वैदिक रहस्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। जय बाबा जहारवीर की। जय गोगा।